नमस्कार साथियों, के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे। करंट अफेयर्स के अंदर हम लोगों ने राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है वो पूरा पढ़ लिया है, जुलाई माह तक का। और उसके बाद में राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित प्रमुख घटनाएं जो हैं वो ले रहे हैं। सबसे पहले पिछली क्लास के अंदर हमने महत्वपूर्ण जो सूचकांक थे, महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट थी, उनके बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण पुरस्कार 2025 के बारे में। 2025-24 के अंदर जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार दिए गए हैं उनके संबंध में बात करेंगे। और यहाँ से एक प्रश्न आने का चांस हर बार रहता है, किसी न किसी भर्ती के अंदर पुरस्कार से संबंधित है जो प्रश्न पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहले है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 की हम लोग बात करेंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो हाल ही के अंदर 59वां ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो दिया गया है। तो अगर इसके संस्करण की बात करें या कौन से क्रम का दिया गया है तो संस्करण ने इसका हाल ही के अंदर जो पुरस्कार दिया गया है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो हाल ही के अंदर इसकी घोषणा की गई है। 58वां मई 2025 में दिया गया है और 59वें की है जो घोषणा की गई है। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? भारत के अंदर साहित्य के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ये बात ध्यान रखनी है कि भारत के अंदर साहित्य के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। साहित्य के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है कि ज्ञानपीठ जो पुरस्कार होता है, साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, उनमें से सबसे जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार है। एक बात तो बहुत अच्छे तरीके से ये ध्यान रखनी है। अभी हाल ही के अंदर 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये आपके दिया जाएगा विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल, इस नाम को आप अंडरलाइन कर दीजिए, डबल स्टार कर दीजिए, जैसे आपकी मर्जी है वैसे करिए। बहुत महत्वपूर्ण नाम है। हो सकता है कि आने वाले किसी भर्ती के अंदर आपको ये नाम देखने को मिले। विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ राज्य के हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के हैं और हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार है। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार है और इनको 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। ये बात बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है, स्टार करके। विनोद कुमार शुक्ल जो है इनको ये 59वां है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ में अगर हम लोग बात करें तो हाल ही के अंदर आपके मई 2025 में मई 2025 में हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, है ना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 58वां ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है ये वितरित किया है। ये ध्यान रखना है। 58वां ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है इसका क्या किया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार का वितरण किया है मई के अंदर। लगभग 15 या 16 मई को है। डेट भले ही याद रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाल ही के अंदर ये वितरण किया है। तो हो सकता है कि आपको 59वां नहीं पूछकर 58वां पूछ ले। ये बात बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। और जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये वर्ष 2023 के लिए दिया गया था और 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी घोषणा भी 25 में हुई है, लेकिन वर्ष 2024 के लिए दिया जाता है। एक वर्ष पीछे का चलता है, ये ध्यान में रखना है। तो राष्ट्रपति ने 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार का वितरण किया है। राष्ट्रपति आपको अच्छे से मालूम है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं और इन्होंने ये पुरस्कार का वितरण किया। किसको दिया गया है तो अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये जो पुरस्कार है दो व्यक्तियों को दिया गया है। एक संस्कृत के प्रसिद्ध साहित्यकार है जिनका नाम है जगत गुरु राम भद्राचार्य। एक तो आपके हैं संस्कृत के प्रसिद्ध आपके साहित्यकार हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य, इनको दिया गया है। और एक दिया गया है गीतकार गुलजार को। ये दो नाम अच्छे से ध्यान में रखने हैं। इन दो नामों को 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2023 के लिए वो दिया गया है। वर्ष 2023 के लिए जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया गया है, ध्यान रखना है। और 2024 के लिए जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है
उसकी घोषणा हो चुकी है, विनोद कुमार शुक्ल को है जो दिया जाएगा। तो ये नाम बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखने हैं। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार है, हो सकता है किसी न किसी एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025। साहित्य अकादमी के क्षेत्र में अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें बाल साहित्य पुरस्कार भी होते हैं, युवा पुरस्कार भी होते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी हमने देखा था। तो बहुत सारे पुरस्कार है जो साहित्य अकादमी जो दिल्ली है उसके द्वारा नामित किए जाते हैं, उनके द्वारा दिए जाते हैं। हम बात अगर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की करें तो पिछली कुछ क्लासों के अंदर हमने इसके संबंध में बात की थी, वो हमने राजस्थान के संबंध में केवल बात की थी। अब हम राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो साहित्य अकादमी जो युवा पुरस्कार है ये आपके जो साहित्यकार जिन साहित्यकार की जो आयु है वो आपके 35 वर्ष या इससे कम होती हैं, उन युवा साहित्यकारों को ये अवार्ड दिया जाता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि नाम ही क्या है, युवा पुरस्कार है। युवा जो साहित्यकार है उनको ये अवार्ड दिया जाएगा, ये जो पुरस्कार दिया जाएगा। और इसकी जो पुरस्कार राशि जो है वो है आपके 50,000 रुपए। पुरस्कार राशि जो है वो कितनी है, 50,000 रुपए है। और ये जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है, 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, अलग अलग 24 भाषाओं के लिए, जिसमें 8वीं अनुसूची में नामित हमारी 22 भाषाएं जो राजभाषाएं विभिन्न राज्यों की विभिन्न क्षेत्रों की घोषित है, उनके अलावा 2 जो भाषाएं हैं, एक राजस्थानी है एक अंग्रेजी है। इन 24 भाषाओं के अंदर है जो ये पुरस्कार दिया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अब बात अगर हम लोग 2025 की करें, 2025 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की करें तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो युवा पुरस्कार है इसमें मोस्टली आपको हिंदी का ध्यान में रखना है। हो सकता है किसी एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछते हैं तो राष्ट्रीय लेवल का प्रश्न पूछेंगे, हिंदी का अवश्य पूछेंगे, हिंदी हमारी राजभाषा है, तो यहाँ से प्रश्न आने का हमेशा चांस रहता है। हिंदी के अलावा जनरली हम अंग्रेजी का नाम भी देख लेंगे अगर पूछेंगे तो, क्योंकि अंग्रेज छोड़ के गए हैं तो इनसे भी कहीं ना कहीं प्रश्न कभी कभार पूछे जाते हैं। बाकी अपनी राजस्थानी है उसका तो ध्यान रखना ही है, पिछली क्लास के अंदर भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज और बता दूंगा मैं आपको कि राजस्थानी के अंदर किसे नामित किया गया है, तो ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिंदी के बारे में कि हिंदी के अंदर ये जो आपके साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है ये किसे दिया गया है, ध्यान रखना है। तो हिंदी के अंदर दिया गया है पार्वती तिर्की नहीं है, ध्यान रखना है, पार्वती तिर्की है। ये आपके पार्वती तिर्की को हिंदी के लिए है जो पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इनकी रचना है कविता के लिए दिया गया है। कविता का नाम है फिर उगना। कविता का नाम है फिर उगना के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अच्छे से नाम ध्यान रखना है आपको। हिंदी को तो आप अच्छे से स्टार कर लीजिए, क्योंकि हिंदी का पूछा ही जाएगा, अगर किसी एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा तो। साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार विशेष रूप से ध्यान रखना है, पार्वती तिर्की को दिया गया है। कविता है फिर उगना, वापस उगना है, फिर उगने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, मतलब वापस उदय हो चुका है। हो सकता है किसी चीज का अंत नहीं है, कोई अगर चीज है तो उसको दोबारा उत्पादन भी हो सकता है। मतलब ये कविता है जो ऐसे भाव के लिए बनाई गई है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नाम बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है, हो सकता है ये नाम आपसे पूछा जाए। इसके बाद में दूसरा जो है वो है अंग्रेजी के लिए। अंग्रेजी के लिए जो नाम है वो है आपके अद्वैत। अंग्रेजी के लिए जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया आपके अद्वैत को। अद्वैत कोलाकर करके हैं, अद्वैत कोलाकर करके हैं। इनको साहित्य अकादमी का अंग्रेजी का जो पुरस्कार है वो दिया गया है। ये नाम अच्छे से ध्यान में रखना है, अद्वैत कोलाकर। ठीक है, अद्वैत कोलाकर को ये पुरस्कार दिया गया है। तीसरा है राजस्थानी का नाम तो आपको बहुत अच्छे से मालूम ही होगा, पूनम चंद गोदारा। हम पहले पढ़ चुके हैं पूनम चंद गोदारा। राजस्थानी में ये जो अवार्ड दिया गया है ये पूनम चंद गोदारा को दिया गया है, जो राजस्थान के बीकानेर जिले से संबंधित है। ये बात ध्यान में रखनी है, राजस्थान के बीकानेर जिले से संबंधित है। हालांकि पहले हम बात कर चुके हैं जब राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे। और इसके अलावा अगर संस्कृत का अगर आपको देखना है तो भी एक देख लीजिए नाम। संस्कृत के अंदर ये जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है ये धीरज करके एक साहित्यकार है, इनको प्रदान
किया गया। हालांकि संस्कृत का नहीं पूछा जाता है, मोस्टली आपको हिंदी का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए रचना भी साथ में ध्यान में रखनी है। अंग्रेजी, राजस्थानी और संस्कृत, ये जो सारे नाम हैं ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखने हैं। इनके संबंध में है जो प्रश्न आपसे किया जा सकता है। साहित्य के क्षेत्र में ये साहित्य अकादमी के द्वारा जो युवा पुरस्कार, विभिन्न जो युवा साहित्यकार हैं उनको प्रदान किया जाता है 24 भाषाओं के अंदर। अच्छे से आप लोग है जो ये बात ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार है, इनके बारे में भी ध्यान रखना। बाल साहित्य पुरस्कार छोटे बाल साहित्यकार होते हैं, बाल साहित्यकार होते हैं जिनकी आयु लगभग 12 वर्ष के बाद की जो होती है, उन साहित्यकारों को ये पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए। इसकी भी पुरस्कार राशि वही है 50,000 रुपए, और यह भी आपके 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। 24 भाषाओं में है जो ये पुरस्कार दिया जाता है। दो बातें तो कॉमन ही है, ध्यान रखनी है आपको। 24 भाषाओं में 50,000 रुपए। देखो कभी कभार क्या है, कथन कारण के अंदर कोई प्रश्न पूछते हैं, उसमें पुरस्कार राशि पूछ ली जाती है, इसलिए पुरस्कार राशि भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि पुरस्कार जो राशि है वो 50,000 रुपए है, और साथ में 24 भाषाओं के अंदर है जो ये अवार्ड दिया जाता है। अच्छे से आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे ये जो बाल साहित्य पुरस्कार है ये किस किस को दिया गया है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है हिंदी का। हिंदी का तो अच्छे से ध्यान में रखना है, हिंदी का अक्सर पूछा जाता है। तो हिंदी का जो है ये है आपके सुशीला शुक्ल। सुशीला शुक्ल, सुशीला शुक्ल, इनकी एक रचना है 1/12, है ना। इनकी एक रचना है 1/12, 1/12, जैसे हम लिखते हैं ना 1/12, मैथ के अंदर आपको नरपत जी बताते हैं ना 1/12, है ना। तो ये 1/12 इनकी रचना है। हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार हैं सुशीला शुक्ल। सुशीला शुक्ल, इनका नाम अच्छे से ध्यान रखना है। 1/12 इनकी प्रमुख रचना है, और इस रचना के लिए एक प्रकार का नाटक है, और इस नाटक के लिए है जो, अगर रचना में भी क्या है तो एक प्रकार का नाटक है ना, नाटक है। इस नाटक के लिए सुशीला शुक्ल बाल साहित्यकार है, इनको हिंदी के लिए है जो ये पुरस्कार दिया गया है। नाम बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है। बात अगर अंग्रेजी की करें, अंग्रेजी के लिए दिया गया है नितिन, अंग्रेजी के लिए दिया गया है नितिन कुशलपा। नितिन कुशलपा जो है, इनको अंग्रेजी के लिए है जो बाल साहित्य अवार्ड दिया गया है। नाम ध्यान में रखना है बहुत बढ़िया तरीके से। और इसके बाद में है राजस्थानी। राजस्थानी के लिए दिया गया आपके भोगीलाल जी को। भोगीलाल पहले पढ़ चुके हम लोग। भोगीलाल पांड्या जो हैं, इनको ये भोगीलाल पांड्या को दिया गया है। भोगीलाल पांड्या पहले भी हम राजस्थान के करंट अफेयर्स के साथ में पढ़ चुके हैं। भोगीलाल पांड्या को है जो ये पुरस्कार दिया गया है। अच्छे से नाम आपको ध्यान में रखना है। और अगर संस्कृत का नाम ध्यान में रखना है तो है आपके प्रीति। संस्कृत के अंदर प्रीति पुजारा, है ना। संस्कृत के अंदर अगर नाम पूछा जाए आपसे, प्रीति पुजारा, और इनकी रचना है बाल विश्वम। बाल विश्वम मतलब बाल विश्व जो है वो इनकी रचना है। प्रीति पुजारा को संस्कृत के लिए ये आपके बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। चारों नाम बढ़िया तरीके से ध्यान में रखने हैं। हिंदी को आप डबल स्टार कर लीजिए, राजस्थानी को तो करना ही है क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित बातें पूछी जा सकती हैं, लेकिन इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये बात केवल और केवल आपको अब इसके साथ में ध्यान में रखनी है, बाकी अलग से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार के संबंध में भी आप अच्छे से जो ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में है आपके राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार। हालांकि इसकी बात भी हम पहले की क्लास के अंदर कर चुके हैं, वो केवल हमने राजस्थान के संबंध में बात की थी। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं और किनको दिया गया था। 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया था। आयुर्वेद के क्षेत्र में जो नाड़ीवेद वगैरह होते हैं, जो उत्कृष्ट काम करने वाले नाड़ीवेद हैं, उनको आयुर्वेद के क्षेत्र में ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है राष्ट्रीय धन्वंतरी पुरस्कार, ये आपके प्रदान किया गया है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार की अगर बात करें तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इस पुरस्कार की राशि कितनी पूछी जाती है और पूछी भी गई है। इस पुरस्कार की राशि है जो कितनी है,
पुरस्कार राशि, एक बात तो ये ध्यान रखनी है, पुरस्कार जो राशि है वो है आपके 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ में प्रशस्ति पत्र वगैरह और धन्वंतरी जी से संबंधित एक जो अवार्ड है वो दिया जाता है, स्मृति चिन्ह दिया जाता है। 5 लाख रुपए की राशि है, ये आप बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे। और आयुर्वेद के क्षेत्र का आपके ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, इस बात को भी अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे। किस किस को ये अवार्ड दिया गया है तो नाम अच्छे से ध्यान रखना है। एक तो है वैद्य ताराचंद शर्मा, वैद्य ताराचंद शर्मा। वैद्य ताराचंद शर्मा हम पहले पढ़ चुके हैं, राजस्थान से संबंधित है और राजस्थान के झुंझुनू जिले के हैं, राजस्थान के झुंझुनू जिले के हैं, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वैद्य ताराचंद शर्मा के बारे में। ये राजस्थान से संबंधित है और राजस्थान के प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य है, इनको राष्ट्रीय धन्वंतरी पुरस्कार दिया गया। पूछा गया इनके बारे में पहले भी, पुरस्कार राशि भी इस अवार्ड की पूछी गई और किस व्यक्ति को दिया गया ताराचंद शर्मा को, यह भी आपके पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक है वैद्य समीर गोविंद, है ना, वैद्य समीर गोविंद, वैद्य समीर गोविंद, वैद्य समीर गोविंद को दिया गया है। ये महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र पुणे से संबंधित है, तो वैद्य जो समीर गोविंद है इनको दिया गया है। और एक आपके हैं वैद्य मायाराम, वैद्य मायाराम, वैद्य जो मायाराम उनियाल है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। वैद्य मायाराम उनियाल को दिया गया। तो 3 व्यक्ति हैं जिनको राष्ट्रीय धन्वंतरी पुरस्कार दिया गया है आपके 2025। आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वालों को ये पुरस्कार आपके दिया जाता है। इसके साथ में एक छोटा सा पुरस्कार आप और देख लें, जो है आपके लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025, है ना, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 शॉर्ट में थोड़ा सा देख लें, क्या पता इसके बारे में भी पूछ रहे हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये पुरस्कार अगर हम लोग बात करें तो प्रसिद्ध गायिका भारत की हैं लता मंगेशकर, उनकी स्मृति में ये पुरस्कार है जो प्रारंभ किया गया है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025। और ये आपके 2025 का जो पुरस्कार है ये वितरित किया गया था 24 अप्रैल 2025 को, 24 अप्रैल 2025 को है जो ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार है ये पुरस्कार आपके दिया जाता है कुमार मंगलम बिड़ला को, कुमार मंगलम बिड़ला को 2025 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए नाम साथ में ध्यान में रखना है, हो सकता है इसे जोड़कर आपसे प्रश्न किया जाए। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 24 अप्रैल 2025 को है जो ये जो पुरस्कार है ये मुंबई में दिया गया है। और जो कुमार मंगलम बिड़ला है इनको ये पुरस्कार दिया गया है, साथ में थोड़ा सा ध्यान कर लेना। इसके बाद में है संसद रत्न पुरस्कार 2025, संसद रत्न पुरस्कार 2025, मतलब जो सांसद हैं इन्होंने जो विशिष्ट काम किए हैं या विशिष्ट सेवा के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो 2025 में 17 ऐसे सांसद हैं जिनको ये संसद रत्न है जो पुरस्कार दिए गए। एक बात तो ये ध्यान में रखनी, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लें कितने सांसदों को, तो 17 जो सांसद हैं इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है, जिसमें राजस्थान से संबंधित 2 हैं, हम पहले बात कर चुके हैं, राजस्थान से संबंधित पीपी चौधरी हैं जो पाली से सांसद हैं, इसके अलावा आपके मदन राठौड़ हैं जो राज्यसभा राजस्थान से सांसद है, उनको ये सांसद रत्न है जो पुरस्कार दिया जाएगा। अब 17 जो सांसद है उनको ये पुरस्कार मिलने वाला है, लेकिन विशेष जो सांसद पुरस्कार है वो आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। 4 ऐसे सांसद हैं जिनको विशेष सांसद पुरस्कार दिया गया है, वरिष्ठ सांसद की श्रेणी में आते हैं, वे कौन कौन से हैं उनके नाम थोड़े से आप देख लेना। 17 के नाम याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, राजस्थान से संबंधित 2 नाम हम पहले बात कर चुके हैं, वो थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना। 2025 में 17 सांसद, ये अगर संख्या कभी पूछ ले तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान करेंगे। बाकी विशेष का थोड़ा सा देख लें, हो सकता है आपको नाम पूछ लें। एक तो है आपके भृतहरि जी, भृतहरि मेहताब, नाम तो सुना ही होगा आपने, भृतहरि मेहताब वरिष्ठ सांसद हैं और बीजेपी के वरिष्ठ सांसद हैं, नाम आपने
पहले सुना होगा, जब संसद के अंदर शुरुआत में शपथ ग्रहण हुआ था उस समय आपने ये नाम सुना होगा, भर्तृहरि जो मेहताब है, ये वैसे ओडिशा से संबंधित है और बीजेपी के नेता हैं। ओडिशा से संबंधित है, बीजेपी के नेता हैं। इनको विशेष सांसद पुरस्कार 2025 दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें सुप्रिया सुले, 2 नंबर पर सुप्रिया, ये नाम भी अच्छे से आपको ध्यान रखना है। सुप्रिया जो सुले हैं ये वैसे महाराष्ट्र से संबंधित है, राकपा एक पार्टी है उससे संबंधित है, और महाराष्ट्र राकपा से सांसद है, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है सुप्रिया सुले। इनको भी इसके लिए नामित किया गया है। एक है आपके एन के प्रेमचंद्रन, एन के प्रेमचंद्रन, एन के प्रेमचंद्रन है, इनको भी ये पुरस्कार दिया गया है और ये आपके केरल राज्य से संबंधित है, केरल राज्य से संबंधित है। वरिष्ठ जो सांसद है तो विशेष सांसद पुरस्कार की श्रेणी में अच्छे कार्यों के लिए ये पुरस्कार है जो दिए जाते हैं। और एक है आपके श्री रंग अप्पा, चौथे जो हैं श्री रंग अप्पा, श्री रंग अप्पा बारणे, ये भी आपके महाराष्ट्र से ही संबंधित हैं और शिवसेना से सांसद है। श्री रंग अप्पा बारणे जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं और ये भी आपके शिवसेना से सांसद है। इन 4 को वरिष्ठ सांसद जो पुरस्कार हैं ये दिया गया है। कुल 17 सांसदों को संसद रत्न अवार्ड दिया गया है, जिसमें राजस्थान के 2 हैं, ये हम पहले बात कर चुके हैं, नाम सहित राजस्थान से 2 हैं। ठीक है, ये आपके संसद रत्न पुरस्कार 2025 हो गया। हाँ, इसके बाद में है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 2025, पद्म पुरस्कार 2025 आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। पद्म पुरस्कारों की अगर हम लोग बात करें तो ये जो पुरस्कार हैं इनकी घोषणा गणतंत्र दिवस से पूर्व होती है। प्रतिवर्ष जो गणतंत्र दिवस समारोह होता है 26 जनवरी को, और 26 जनवरी से पूर्व संध्या 25 जनवरी को है जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। ये जो पद्म पुरस्कार है ये 3 श्रेणियों के अंदर दिए जाते हैं ना, ये 3 श्रेणियों के अंदर दिए जाते हैं। श्रेणी इनकी अच्छे से आप देख लेना भले। 3 श्रेणियों में एक तो आपके हैं पद्म विभूषण, एक तो पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाता है। एक आपके पद्म भूषण दिया जाता है, पद्म भूषण, और तीसरा जो होता है वो होता है पद्म श्री। तीसरा जो अवार्ड होता है इसमें पद्म श्री। और इनकी श्रेणी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे जो वरिष्ठ पुरस्कार होता है या सबसे उच्च लेवल का होता है, हालांकि भारत के अंदर सबसे जो ऊंचा पुरस्कार होता है वो भारत रत्न होता है। भारत रत्न जो 2024 के अंदर विभिन्न व्यक्तियों के लिए, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी है, चौधरी चरण सिंह है ना, पीवी नरसिंहा राव हैं, और जो स्वामीनाथन जी हैं, इनको 2024 के लिए नामित किया गया था भारत रत्न पुरस्कार के लिए। तो पहले जो गाइडलाइन बनी थी वो ये थी कि भारत रत्न पुरस्कार है वो एक साथ 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि अब इसकी अवहेलना होनी शुरू हो गई है। एक साथ 4 से अधिक व्यक्तियों को तो अभी दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार। तो भारत रत्न पुरस्कार भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, सबसे ऊंचा पुरस्कार है। उसके बाद में अगर कोई सबसे ऊंचा पुरस्कार है तो वो पद्म विभूषण है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। पद्म विभूषण जो है ये उसके बाद में आता है। और 2025 के लिए 7 व्यक्तियों को है जो पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की। अब इसमें संख्या थोड़ी सी ध्यान रखना, नाम कम पूछे जा सकते हैं, संख्या अधिक पूछी जा सकती है, या इनका क्रम ध्यान रखना कि सबसे ऊंचा तो भारत रत्न है ही भारत के अंदर, उसके बाद में पद्म विभूषण होता है, उसके बाद में पद्म भूषण होता है, उसके बाद में पद्म श्री होता है। तो पद्म विभूषण भी सर्वोच्च पुरस्कारों के अंदर आता है, भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और 2025 के लिए 7 व्यक्तियों को है जो इसमें नामित किया गया है, 7 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है। बात अगर हम लोग पद्म भूषण की करें तो 2025 के लिए 19 व्यक्तियों को है जो ये आपके पद्म जो भूषण पुरस्कार है। भूषण और विभूषण में थोड़ा सा अंतर आप लोग ध्यान रखेंगे कि भूषण पुरस्कार पद्म विभूषण के बाद में आता है। और तीसरा जो है पद्म श्री पुरस्कार, ये 113 व्यक्तियों को, अब 113 व्यक्तियों के नाम तो आपको अच्छे से याद रहते नहीं है, 113 व्यक्तियों की याद रखने बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन 113 के नहीं आपको याद करने हैं। एक आधा प्रश्न अगर पद्म श्री का आएगा तो वो राजस्थान से संबंधित आएगा, और राजस्थान की करंट अफेयर्स के साथ में हम लोगों ने बात की थी। राजस्थान के जो शान के पाप निजाम जो व्यक्ति हैं और उनको ये पुरस्कार दिया गया था, उन व्यक्तियों के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, किन किन को राजस्थान के अंदर
ये जो पद्म श्री पुरस्कार दिया गया और पद्म भूषण पद्म विभूषण राजस्थान के किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। बहुत बड़े पुरस्कार हैं, विशेष क्षेत्र के अंदर काम करते हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो पद्म पुरस्कार 2025 में जो आपके पद्म विभूषण जो पुरस्कार है इसके संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं। और पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया गया। किस किस को दिया गया, थोड़े से नाम आप नोट कर लेना। नागेश्वर रेड्डी है, ये इनको चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। एक बात ये ध्यान रखनी है, नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है, तेलंगाना राज्य से संबंधित है। दूसरा नाम है जगत सिंह खेर, जगत सिंह खेर नाम है। खेर से स्पष्ट है कि ये पंजाब हरियाणा क्षेत्र के हैं, तो ये चंडीगढ़ के हैं और लोक कार्य के क्षेत्र में है जो इनको ये पुरस्कार दिया गए हैं। तीसरा नाम है रजनीकांत लाखिया, रजनीकांत लाखिया है, कला के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। पद्म विभूषण की हम लोग बात कर रहे हैं और ये गुजरात राज्य से संबंधित है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में है लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम है, कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है, कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसके बाद में है वासुदेवन नायर, वासुदेवन नायर साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है और ये केरल राज्य से संबंधित है। और अगला नाम है शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा, इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये बिहार राज्य से संबंधित है। इन दोनों को मरणोपरांत दिया गया है, मतलब इनकी मृत्यु हो गई है और मृत्यु के बाद में है जो इनको इन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। आप अच्छे से नाम ध्यान में रखेंगे। और अगला है ये विदेशी नाम है, थोड़ा सा स्पेशल है, विदेशी नाम स्पेशल होता है, किसी विदेशी व्यक्ति को ये पुरस्कार भारत के अंदर दिया जाता है तो बहुत बड़ी बात है, अलग से आप ध्यान में रखेंगे। ओसामू सुजुकी, सुजुकी की गाड़ियां आपने देखी होगी, मोटरसाइकिल वगैरह, तो सुजुकी की जो गाड़ियां आती हैं वो इनकी ही कंपनी है और व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में ही जापान के व्यक्ति हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया और इनको भी मरणोपरांत, क्योंकि अब वर्तमान के अंदर जीवित नहीं, केवल इनका नाम और इनकी कंपनी है जो चल रही है, मरणोपरांत है जो ये पुरस्कार दिए गए हैं, अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में है ग्रैमी पुरस्कार 2025, ये संगीत के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, विश्व क्षेत्र के अंदर दिया जाता है, विश्व स्तरीय पुरस्कार है। अब हम राष्ट्रीय करंट पढ़ रहे हैं, लेकिन ग्रैमी पुरस्कार की बात क्यों कर रहे हैं, ग्रैमी पुरस्कार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है और हाल ही के अंदर जिस व्यक्ति विशेष को ये पुरस्कार दिया गया है वे अपने भारतीय मूल से संबंधित हैं, भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं, इसलिए आपको नाम है जो ध्यान में रखना, हो सकता है ये नाम आपसे जोड़कर पूछ लिया जाए, तो भारत से जोड़कर ये नाम पूछ लिया जाए। तो ये इस पुरस्कार की अगर बात करें तो ये पुरस्कार दिया गया है चंद्रिका टंडन को, है ना, 2 फरवरी को ये पुरस्कार दिया जाता है। नाम है चंद्रिका टंडन, चंद्रिका टंडन है और भारतीय अमेरिकी ये महिला है, इनको ये पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है, ये जो पुरस्कार है ये संगीत के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इनको ये जो पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है आपके त्रिवेणी एल्बम के लिए, त्रिवेणी एक संगीत एल्बम है, इस एल्बम के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये नाम इतना से आपको केवल ध्यान में रखना है। इसके बाद में है बीसीसीआई के क्रिकेट पुरस्कार, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई का मतलब है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल जो बोर्ड है उनके द्वारा जो वार्षिक पुरस्कार है वो 2025 के अभी हाल ही के अंदर दिए गए हैं, उनके संबंध में भी हो सकता है खेल से जोड़कर आपसे प्रश्न कर दिया जाए। तो इसमें कौन कौन से पुरस्कार हैं, एक तो है सीके नायडू लाइफ टाइम पुरस्कार, के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट लिख दे बोले, अचीवमेंट पुरस्कार, पुरस्कार अवार्ड जो भी बोले आप, ठीक है। तो सीके नायडू प्रसिद्ध भारत के खिलाड़ी थे, इनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है बीसीसीआई के द्वारा। लाइफ टाइम अचीवमेंट का मतलब है कि खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है जीवन में, उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है जीवन भर के लिए। तो लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड है ये दिया गया है आपके सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर जो खेल प्रेमी हैं उन सबको पता है इनका नाम, ऐसा कोई भी नहीं होगा शायद जिनको इनका नाम मालूम नहीं हो, जिनको इनका नाम मालूम नहीं हो। सचिन तेंदुलकर की अगर बात करें भारत के नहीं विश्व के महान खिलाड़ियों के अंदर इनका नाम शुमार है और क्रिकेट जगत के अंदर अगर हम लोग इनकी बात करें तो इनको मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है, क्रिकेट के भगवान भी इनको कहा जाता है क्योंकि
रनों के अंबार लगाए थे विश्व के अंदर इन्होंने, इसलिए सचिन तेंदुलकर को है जो ये पुरस्कार दिया गया है, लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड है ये आपके दिया गया है। दूसरा है पॉली उमरीगर पुरस्कार, नाम रखा गया है पॉली उमरीगर, पॉली उमरीगर पुरस्कार। नाम तो क्या है, पॉली उमरीगर पुरस्कार है, लेकिन ये पुरस्कार किन्हें प्रदान किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, है ना। ये पुरस्कार दिया किसे दिया जाता है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को, है ना। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो खिलाड़ी होता है पुरुष, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। पॉली उमरीगर पुरस्कार 2025 बीसीसीआई के द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है आपके जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह नाम आपने सुना होगा, सनसनीखेज है गेंदबाजी के अंदर, विश्व स्तर पर बहुत नाम है इनका, अपनी गेंदबाजी के लिए प्रसिद्ध है और शानदार प्रदर्शन के लिए है जो इनको ये अवार्ड दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गेंदबाजी से बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बीसीसीआई के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन के लिए है जो पुरुष खिलाड़ी के रूप में आपके जसप्रीत बुमराह को यह पुरस्कार दिया गया है। और इसी प्रकार का जो तीसरा पुरस्कार है वो सर्वश्रेष्ठ महिला का है, वो किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं है, जैसे ये पॉली उमरीगर पुरस्कार है ऐसा नहीं है, सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को है जो ये अवार्ड दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय अगर हम लोग बात करें तो वो नाम है स्मृति मंदना। स्मृति मंदना को है जो ये पुरस्कार आपके दिया गए हैं। भारत की महिला क्रिकेट के अंदर बेहतरीन खिलाड़ी हैं और अच्छे प्रदर्शन के लिए इंटरनेशनल पर इनको ये पुरस्कार दिया गया है स्मृति मंदना को। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में हाल ही में संन्यास की घोषणा की थी रविचंद्रन अश्विन, इनको बीसीसीआई के द्वारा विशेष सम्मान है जो प्रदान किया गया है। विशेष सम्मान प्रदान क्यों किया गया है, टेस्ट क्रिकेट के अंदर स्पिन का जादू चढ़ाने वाले अपने जो आर अश्विन है, जिसका नाम आर अश्विन है, तमिलनाडु से संबंधित हैं, इन आर अश्विन को टेस्ट क्रिकेट में अलविदा कहने के लिए, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के लिए ये विशेष पुरस्कार है जो दिया गया है। ठीक है, तो ये बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगला है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय जो हॉकी महासंघ है विश्व स्तर पर, उनके द्वारा पुरस्कारों की घोषणा की गई है। 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को है जो ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो आपको केवल और केवल भारत से संबंधित जो खिलाड़ी हैं उनके नाम ध्यान में रखने हैं कि उन्होंने, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर का है, लेकिन हम राष्ट्रीय स्तर के करंट को कवर कर रहे हैं, क्योंकि आपके राष्ट्रीय स्तर तक का जो करंट है विशेष रूप से चतुर्थ श्रेणी में आ रहा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है लेकिन दिया किसी राष्ट्रीय खिलाड़ी को है, तो वो अच्छे से नाम आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर एक पुरस्कार, ये ध्यान में रखेंगे आप, प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी के अंदर, प्लेयर ऑफ द ईयर मतलब वर्ष का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है पुरुष, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष खिलाड़ी है उसकी हम बात कर रहे हैं, प्लेयर ऑफ द ईयर। तो ये जो नाम है भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह की अगर बात करें तो हॉकी खेल के अंदर ये सरपंच साहब के नाम से प्रसिद्ध है। सरपंच का मतलब होता है पंचायत का लीडर, तो ये अपने हॉकी टीम के लीडर हैं, भारत के हॉकी टीम के कप्तान हैं और अपनी ही कप्तानी के अंदर, अपने सर्वश्रेष्ठ खेल प्रदर्शन के अंदर भारत को ओलंपिक के अंदर लगातार 2 बार इन्होंने पदक दिलाया है। और विश्व स्तर पर भी, चाहे हॉकी विश्व कप हो चाहे एशिया कप हो, इन सब के अंदर हॉकी में भारत की टीम है जो अच्छा प्रदर्शन लगातार कर रही है। और अच्छे अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 हॉकी में पुरुष वर्ग के अंदर हरमनप्रीत सिंह को है जो दिया गया है। ये नाम अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ में गोलकीपर ऑफ द ईयर, इनका नाम भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, गोलकीपर ऑफ द ईयर, गोलकीपर ऑफ द ईयर, ये भी आपके पुरुष वर्ग की ही हम लोग बात कर रहे हैं। पुरुष वर्ग के अंदर गोलकीपर ऑफ द ईयर आपने नाम तो सुना ही होगा, PR श्रीजेश, PR श्रीजेश हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। भारत की हॉकी के अंदर गोलकीपर में अगर दीवार कहें तो कोई गलत नहीं होगा। ओलंपिक के अगर आपने मैच देखे हैं, हॉकी हमारा अंतर्राष्ट्रीय खेल है, तो जरूर आपको हॉकी से थोड़ा लगाव होना चाहिए और देखने भी चाहिए। सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय खेल है। तो हॉकी की अगर हम लोग बात करें तो PR जो श्रीजेश है, इनकी गोल कीपिंग जो है इतनी अच्छी थी कि सामने वाली टीम कितना भी प्रयास कर रहे हैं तो ये अपने
एक भी आपके चाहे पेनल्टी कॉर्नर हो, चाहे कैसा भी गोल हो, गोल नहीं जाने देते हैं, इसलिए एक प्रकार की दीवार के रूप में इन्होंने काम किया था। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ष का सबसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार भी पीआर सीरीजेस को दिया गया है। ये नाम बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में है बीबीसी अवार्ड 2025। बीबीसी के द्वारा खेल के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको ये पुरस्कार आपके दिए गए हैं। विशेष रूप से जो महिला खिलाड़ी हैं, वुमेन अवार्ड है ये, उनको प्रदान किए गए हैं। तो इसमें अगर हम लोग बात करें सबसे पहले हैं बीबीसी इंडियन बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स, मतलब भारत के अंदर बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, वुमेन ऑफ द ईयर। एक लाइन पूरी अच्छे से मैं लिख लेता हूं, बाद में शॉर्ट में लिखूंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द जो ईयर का पुरस्कार है ये आपके दिया गया है मन्नू भाकर को, है ना। ये जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? मन्नू भाकर, नाम आपने सुना होगा। शूटिंग के अंदर या निशानेबाजी के अंदर भारत का नाम ऊंचा करने वाली हरियाणा की ये खिलाड़ी है मन्नू भाकर, जिन्होंने ओलंपिक के अंदर एक नहीं दो पदक है जो एक ही खिलाड़ी ने है जो भारत को दिलाए हैं। और इनको बीबीसी द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो दिया गया है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो दूसरा जो प्रमुख पुरस्कार है वो इंडियन पैरा स्पोर्ट्स है ना। बीबीसी के द्वारा इंडियन पैरा स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर, है ना। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, मतलब पैरा स्पोर्ट्स के अंदर सेम लाइन है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, केवल आपको ध्यान रखना है बीबीसी इंडियन, तो बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट की जगह पैरा खिलाड़ी है। वुमेन ऑफ द ईयर की अगर हम लोग बात करें तो ये जो पुरस्कार है ये पुरस्कार दिया गया अवनी लेखरा कहीं कहीं लखेरा भी लिखा हुआ मिलता है। तो अवनी जो लेखरा है ये भी पैरा निशानेबाज है। शूटिंग के अंदर हर बार है जो भारत को गोल्ड दिलाती हैं, गोल्ड और सिल्वर ये दो इनके फिक्स होते हैं, इसलिए पैरा स्पोर्ट्स के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए है जो अवनी लेखरा को ये आपके बीबीसी के द्वारा पैरा स्पोर्ट्स की वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। देखो स्पोर्ट्स में सीधा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पूछे तो आपको ध्यान रखना है मनु भाकर, ठीक है। और अवनी लेखरा को इसलिए आप स्टार करेंगे क्योंकि राजस्थान से संबंधित है, तो हो सकता है प्रश्न आपसे राजस्थान से जोड़कर पूछ लिया जाए, इसलिए बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो वुमेन इमर्जिंग, है ना, बीबीसी के द्वारा वुमेन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द जो अवार्ड है, तो इमर्जिंग जो अवार्ड है ये दिया गया है शीतल देवी। अगर आपने नाम सुना हो तो जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं शीतल देवी को ये पुरस्कार दिया गया है। जम्मू कश्मीर की हैं और प्रसिद्ध क्या है? तीरंदाजी की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं शीतल देवी, इनको ये अवार्ड दिया गया है इमर्जिंग के लिए। इमर्जिंग मतलब जो कोई युवा खिलाड़ी है वो खेल के अंदर जब डेब्यू करता है, खेल में इंटरनेशनल स्तर पर पहली बार खेलता है, तो उन खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है। और बीबीसी के द्वारा भारतीय जो महिलाओं के अंदर इमर्जिंग प्लेयर के रूप में जिसने डेब्यू किया है एशियाई खेलों के अंदर, आपने ये नाम सुना होगा शीतल देवी जो नाम है, क्योंकि एक तो ये पैरा खिलाड़ी है, तीरंदाजी में भी पैरा है, अपने पैर से, हाथ इसके नहीं है, पैर से जो तीर चलाकर आपकी क्या करती हैं, पदक दिलाती हैं भारत को। तो किसी का एक हाथ चला जाता है तो लोग इतने मायूस हो जाते हैं कि मेरा हाथ नहीं, मैं कैसे जिंदगी निकालूंगा या मेरे कैसे चलेगा, मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन शीतल देवी आप सबके लिए एक उदाहरण है, आप सबके लिए इतना बड़ा उदाहरण है। तो पैरा खिलाड़ी सारे होते हैं, सारे पैरा का मतलब क्या हुआ कि वो किसी न किसी रूप से जो अपंग है, कहीं न कहीं उनका जो शरीर का एक पार्ट है जो काम नहीं करता है। तो शीतल देवी आप सबके लिए इतनी बड़ी आइडियल है। एक तो ये अभी युवा एज में है, ज्यादा इनकी एज नहीं है, और हाथ इसके दोनों नहीं है। आप ऐसा काम करना, आज इसका फोटो सर्च करके देखना, अगर किसी को पता नहीं हो तो शीतल देवी के दोनों हाथ नहीं है, और बिना हाथ के ये तीरंदाजी की इंटरनेशनल स्तर पर एशियाई खेलों में इन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया था, और अच्छी प्रसिद्ध खिलाड़ी है भारत की तीरंदाजी के अंदर। पैरों से निशाना शांति एकदम सटीक, है ना। थाने तो दो हाथ तो कोई चीज लेने का देगा, ठोकी तो
पाए जाए साइड में सीधो नहीं लागेला है ना, क्योंकि वो हमारा अभ्यास नहीं है। तो इनका ये अभ्यास है, और आपका अभ्यास अगर ऐसा ही करंट और पढ़ाई में रहेगा ना, तो कोई भी बड़ी भर्ती हो तो आप उसको निपटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऐसे उदाहरण है, ऐसे उदाहरण उनके लिए जो जिंदगी में छोटी छोटी असफलताओं से हार जाते हैं कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, अब ये इनके हाथ नहीं, ये जीना बंद कर दे तो मेरे हाथ नहीं, मैं कैसे जीऊंगी। और आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, एक रीलों का जमाना है, रीलें आप देखते होंगे। एक ऐसा व्यक्ति और है, मैंने देखा था एक बार, ये क्या है कि मतलब दोनों हाथ नहीं है और वो घर का सारा काम करता है, घर का सारा काम करता है, क्रिकेट भी खेल लेता है, गाड़ी तक भी चलाता है, दोनों हाथ नहीं है। तो कुछ भी असंभव नहीं है जिंदगी के अंदर। जीना और संघर्ष सबसे बड़ी दो चीजें। आप जिंदगी को जी रहे हो और संघर्ष के साथ जी रहे हो तो इससे बड़ा कुछ है नहीं, है ना। संघर्ष के साथ में किसी चीज में हार नहीं माननी है, हिम्मत नहीं हारनी। कोई चीज एक बार से नहीं होती तो दूसरी बार होगी, दूसरी बार से नहीं होती तो तीसरी बार होगी। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और ऐसे तो आपके सामने ये बड़े बड़े मोटिवेशनल उदाहरण है, इससे बड़ा क्या मोटिवेशनल होगा, ठीक है। तो ये बात अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द जो ईयर है वो आपके दिया गया है शीतल देवी को। इसके बाद में हम लोग बात करें, एक और अवार्ड है बीबीसी लाइफ टाइम जो वुमेन ईयर अवार्ड है, ये आपके दिया गया है मिताली राज को। मिताली राज ये भारत की प्रसिद्ध क्रिकेटर है, क्रिकेट से संबंधित है, प्रसिद्ध क्रिकेट की खिलाड़ी हैं। और कई समय तक भारत में क्रिकेट के अंदर ये ऊंचा नाम था, कप्तानी भी करती थी मिताली राज। इनको लाइफ टाइम के लिए अच्छे प्रदर्शन के लिए, जीवन भर के लिए है जो ये बीबीसी के द्वारा वुमेन अवार्ड दिया गया है। तो ये सारे नाम बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखने हैं, बीबीसी के द्वारा प्रदान किए गए। अगला है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024, बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के लिए दिए गए हैं, 25 के भी घोषणा होनी है। तो 2025 में है लेकिन ये 24 के हैं, मतलब 24 में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको ये पुरस्कार दिए गए हैं। खेल के अंदर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खेल के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किए जाते हैं। सारों के नाम आपको बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखने हैं और ये प्रश्न छपने के चांस रहते हैं। खेल के अंदर जब भी आपको ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो हमेशा इनका ध्यान रखना है। बात करें खेल के अंदर ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है और राशि इनकी आपके रहती है 25 लाख रुपए। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है, राशि क्या है 25 लाख रुपए। अब आप क्या पढ़ रहे हो, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 पढ़ रहे हो और एग्जामिनर आपको क्या देगा, 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किससे प्रदान किए गए। तो इसी को ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहते हैं। पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहते थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसका नाम परिवर्तन करके इसको क्या कर दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद, अगर इस व्यक्ति को आप पहचानते हो तो हॉकी का जादूगर कहते हैं। भारत को हॉकी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति हैं मेजर ध्यानचंद। तो ध्यान रखना है, ये जो पुरस्कार है इसको बोला जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, है ना। खेल रत्न अवार्ड राष्ट्रीय स्तर के खेल के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। राष्ट्रीय क्षेत्र में आपकी खेल जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अगर कोई है तो खेल पुरस्कार है। विभिन्न जो खेल होते हैं उन खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो भारतीय खिलाड़ी होते हैं उनको ये अवार्ड प्रदान किया जाता है और इसकी राशि रहती है 25 लाख रुपए की राशि रहती है। अब ये जो पुरस्कार है, ये एक बात तो ये ध्यान में रखनी है कि 2024 के लिए 4 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। सीधी संख्या पूछ लेंगे कितने खिलाड़ियों को, कभी कभार होता है एक खिलाड़ी को ये पुरस्कार देते हैं, इस बार 4 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। बहुत बढ़िया तरीके से इनके नाम है जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक नाम तो है मनु भाकर, मनु भाकर। दूसरा नाम है आपके हरमनप्रीत सिंह। तीसरा नाम है डी गुकेश और चौथा नाम है आपके परवीन कुमार। चारों नाम ध्यान में रखने। हो सकता है प्रश्न किसी एक का पूछे, हो सकता है कि आपसे प्रश्न ये पूछे कि इसमें से किसको है जो खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया गया या मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नहीं दिया गया। मनु भाकर पहले हम बात कर चुके हैं, शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग खेल से संबंधित है। शूटिंग मतलब निशानेबाजी, और एयर पिस्टल के अंदर इन्होंने आपके ओलंपिक के अंदर 2-2 पदक जीते हैं, इसलिए इनको ये खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। हरमनप्रीत सिंह अभी बात की है। सरपंच साहब हॉकी के प्लेयर, भारत के कप्तान, बेहतरीन प्रदर्शन के लिए। डी गुकेश की अगर हम लोग बात करें शतरंज से संबंधित है ना।
शतरंज से संबंधित है। और विश्व जो शतरंज चैंपियनशिप है, कम उम्र के अंदर विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जो है नॉर्वे के खिलाड़ी, उनको इन्होंने हराकर है जो विश्व चैंपियनशिप जीती थी शतरंज के अंदर, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और इन्होंने जो काम जिस उम्र में किया है उस उम्र में अभी आप तैयारी कर रहे हो ना, उस उम्र में उससे कम उम्र है, आप आपसे भी इसकी कम उम्र थी, लगभग 18 वर्ष, सॉरी हाँ 18 वर्ष की उम्र में लगभग इन्होंने ये अवार्ड जीता है। तो जिस उम्र में अपन तैयारियां करना शुरू करते हैं उस उम्र में लोग हैं जो बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लेते हैं, इसलिए जिंदगी में कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। प्रवीण कुमार की बात करें तो ये पैरा एथलीट है, पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं। और आपके जो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें अच्छे प्रदर्शन के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो चारों नाम बहुत बढ़िया तरीके से आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में इसके साथ में जो अवार्ड दिए जाते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य आपने नाम सुना होगा, रामायण वगैरह के अंदर जो गुरु थे, और एकलव्य ने अंगूठा वगैरह भी दिया था, गुरु को दक्षिणा भी देते हैं। लेकिन अब ये दक्षिणा वाला सिस्टम तो खत्म हो गया है, आप लोग हमें दक्षिणा वगैरह तो कुछ देते नहीं हो, ठीक है। तो दक्षिणा वाला सिस्टम तो खत्म हो गया है, लेकिन द्रोणाचार्य पुरस्कार अभी भी जीवित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार उन गुरुओं को दिया जाता है, गुरु नहीं तो हम ऐसे बोल सकते हैं जो कोच, गुरु अगर आपको समझ में नहीं आए, खेल में भी गुरु होते हैं, सिखाने का काम करते हैं, उन गुरुओं को ये अवार्ड दिया जाता है, और ये खेल रत्न पुरस्कार के साथ में दिया जाता है। तो इनके नाम भी थोड़े से ध्यान में रखें, हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल जगत में जो कोचिंग का काम करने वाले होते हैं, जो मार्गदर्शन करते हैं खिलाड़ियों को, सिखाते हैं, उन खिलाड़ियों को उन कोचों को प्रदान किया जाता है जो अपने अच्छी कोचिंग के द्वारा किसी खेल के अंदर भारत का नाम ऊंचा करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें एक नाम तो आपको ध्यान रखना है, सुभाष राणा। सुभाष जो राणा है, इनको पैरा शूटिंग के अंदर, सुभाष राणा जो है इनको पैरा शूटिंग के ये कोच है, और इनको ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। संदीप सांगवान हॉकी, हॉकी में मैंने क्या बोला है, लगातार भारत का प्रदर्शन विश्व स्तर पर ऊंचा होता रहा है। तो इसके पीछे का जो हाथ है, जो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, जिनको हम गुरु बोलते हैं, कोच बोलते हैं, तो ये कोच संदीप सांगवान का इसमें भी बहुत बड़ा योगदान है। और शूटिंग में भारत हर क्षेत्र के अंदर, चाहे पैरा हो चाहे दूसरी हो, शूटिंग के अंदर निशानेबाजी में ओलंपिक में अगर सबसे ज्यादा पदक हर बार आते हैं, और हर बार पहला पदक भी लगभग शूटिंग में ही रहता है, तो दीप्ति देश पांडे जो है वो शूटिंग की कोच है, और इनको यह अवार्ड दिया गया है। एस मुरलीधरन और अरमांडो पोलाको, ये दो नाम आपको ध्यान रखना है, एक बैडमिंटन के कोच हैं और एक फुटबॉल के हैं। दोनों को लाइफ टाइम पुरस्कार दिया, मतलब पहले ये कोच की भूमिका निभा चुके हैं, और लाइफ टाइम पुरस्कार है जो प्रदान किया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत। तो ये नाम पांचों ही आपको बहुत बढ़िया तरीके से है जो ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में है आईसीसी क्रिकेट पुरस्कार 2025। आईसीसी की अगर हम लोग बात करें तो ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, विश्व स्तर का क्रिकेट का सबसे बड़ा संगठन अगर कोई है तो आईसीसी है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष भारत के जय शाह है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग, तो अमित शाह के पुत्र है, ठीक है, जो आईसीसी क्या है वर्तमान चेयरमैन है। और आईसीसी क्या करती है कि पूरे वर्ष के अंदर जो बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले क्रिकेट के अलग अलग इवेंट होते हैं, जैसे टेस्ट क्रिकेट होता है, ओडीआई जिसको हम वनडे बोलते हैं, इसके साथ में आपके T20 क्रिकेट होता है, इसके अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जो खिलाड़ी होते हैं उनको अलग अलग श्रेणी के अंदर पुरस्कार दिए जाते हैं। हमें केवल भारत के खिलाड़ियों का ध्यान में रखना है, हो सकता है कोई प्रश्न आपसे जोड़कर पूछ लें। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर, है ना, मेंस, मेंस मतलब पुरुष, क्रिकेट ऑफ द ईयर। अब नाम तो आपको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड बीसीसीआई ने दिया है वो आईसीसी ने दिया है। तो मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपके दिया है जसप्रीत बुमराह को, है ना, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह भारत के तेज गेंदबाज हैं, विश्व स्तर पर अपनी यॉर्कर से बल्लेबाजों को डराते रहते हैं। तो मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपके जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, एक नाम तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा है आपके मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर, सेमी है मेंस टेस्ट क्रिकेट। मैंने क्या बोला, अलग अलग इसमें इवेंट होते हैं, टेस्ट क्रिकेट अलग होता है, ओडीआई अलग होता है, T20 अलग होता है। तो मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर ये नाम भी आप ध्यान में रखेंगे, सेम नाम ही है, जसप्रीत जो बुमराह है, जसप्रीत बुमराह को ये अवार्ड दिया गया है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर तो इनका भय इतना रहता है कि सामने वाला बल्लेबाज चाहता है कि मेरे सामने ये बॉल लेकर नहीं आए, या आज के टेस्ट में बुमराह नहीं खेल रहे हैं तो वो खुल के खेलते हैं। तो ये नाम गेंदबाजी के अंदर बहुत प्रसिद्ध है, भारत के प्रसिद्ध गेंदबाज हैं, और विश्व स्तर पर सबसे खतरनाक गेंदबाजों के अंदर इनकी गिनती होती है। इसके बाद में
मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर, मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर, ठीक है। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर की अगर बात करें तो ये नाम है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह भारत के युवा तेज गेंदबाज हैं, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। और जो T20 विश्व कप पिछला हुआ था, जो भारत ने जीता था साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराकर नजदीकी मुकाबले के अंदर, उसमें भी अर्शदीप सिंह का विश्व कप के अंदर बेहतरीन योगदान था और इसलिए 2024 का आईसीसी क्रिकेट अवार्ड है जो इन्हें दिया गया है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो वुमेन, मेंस हो गया, वुमेन्स ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर, ये वही नाम है जो बीसीसीआई ने चुना था, स्मृति मंदना। स्मृति मंदना बेहतरीन खिलाड़ी हैं भारत की महिला क्रिकेट के अंदर और इनके अच्छे प्रदर्शन के लिए आईसीसी ने क्या किया है, इनको वुमेन्स ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किया है अन्य मंदना को। ओडीआई मतलब वनडे, जो 50-50 ओवर का खेल होता है, अलग अलग इवेंट होते हैं, हमने केवल भारत के नाम ही लिए हैं, बाकी अन्य जो खिलाड़ी हैं उनसे संबंधित आपको बातें ध्यान में नहीं रखनी है। केवल भारत के जो खिलाड़ी हैं जिनको आईसीसी ने कौन कौन से अवार्ड दिए हैं वही केवल आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में है चौधरी चरण सिंह पुरस्कार। चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और किसान नेता थे, यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2024 के अंदर इनको भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था मरणोपरांत, और इनकी स्मृति में एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है चौधरी चरण सिंह पुरस्कार। वो 2025 के लिए किन किन व्यक्तियों को है जो दिया गया है, किस किस श्रेणी में दिया गया है, थोड़ा सा आप इनका नाम ध्यान में रखेंगे, हो सकता है कभी आपसे पूछ ले। इसमें एक तो श्रेणी है किसान पुरस्कार की, एक श्रेणी है आपके किसान पुरस्कार की, और किसान पुरस्कार जो दिया गया है वो आपके दिया गया है प्रीतम सिंह को। प्रीतम सिंह को किसान पुरस्कार दिया गया है, प्रीतम सिंह। एक नाम ये ध्यान में रखेंगे, प्रीतम सिंह। चौधरी चरण सिंह पुरस्कार के अंतर्गत श्रेणी है किसान पुरस्कार की। मेजर पुरस्कार क्या है, चौधरी चरण सिंह पुरस्कार, और इसके अंदर श्रेणी है किसान पुरस्कार, मतलब जो खेती के अंदर उत्कृष्ट काम करने वालों को किसान होता है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार दिया गया है आपके, किसको दिया गया है, प्रीतम सिंह को दिया गया है। इसके अलावा आपके दिया जाता है कलाम रत्न पुरस्कार। कलाम रत्न पुरस्कार, कलाम रत्न पुरस्कार भी इसके अंदर एक श्रेणी है, और ये जो पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया नीरजा चौधरी को। नीरजा चौधरी को, नीरज सुना होगा, लेकिन ये नीरजा चौधरी हैं जिनको कलाम रत्न अवार्ड इसके अंतर्गत ही चौधरी चरण सिंह पुरस्कार के अंतर्गत उप क्षेत्र में आपके ये अवार्ड है जो दिया गया है, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में है सेवा रत्न पुरस्कार। सेवा रत्न पुरस्कार, सेवा रत्न जो पुरस्कार है ये दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को ये पुरस्कार दिया गया है। सेवा रत्न जो अवार्ड है ये आपके डॉक्टर राजेंद्र जो सिंह हैं इनको दिया गया है, नाम अच्छे से ध्यान में रखना है। और एक है कृषक उत्थान पुरस्कार। कृषक उत्थान पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है डॉक्टर फिरोज हुसैन को। डॉक्टर फिरोज हुसैन को, ये बात ध्यान में रखनी है, डॉक्टर फिरोज हुसैन को कृषक उत्थान है जो पुरस्कार दिया गया है। चौधरी चरण सिंह पुरस्कार है, इसके अंतर्गत ये उप क्षेत्रों में, जैसे कृषक के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले जो उत्थान, मतलब कोई अलग तरीके का कोई नवाचार करने वाला किसान होता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। किसान हो सकता है या अन्य कोई वैज्ञानिक हो सकता है, तो डॉक्टर फिरोज हुसैन को ये दिया गया है, ध्यान में रखना है। इसके बाद में है आपके अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो इसकी पुरस्कार राशि रहती है 15 लाख। 15 लाख पुरस्कार राशि रहती है। ये भी खेल के क्षेत्र में विशिष्ट प्रदर्शन करने वाले जो खिलाड़ी होते हैं उनको ये अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। लगभग पद्म पुरस्कारों के साथ में ही या खेल रत्न पुरस्कारों के साथ में ही ये अवार्ड दिए जाते हैं। पुरस्कार राशि इसकी 15 लाख रुपए रहती है। 25 लाख आपके
खेल रत्न पुरस्कार की रहती है। तो अर्जुन पुरस्कार की हम लोग बात करें तो 2024-25 के लिए 34 खिलाड़ियों को, कितने खिलाड़ियों को, 34 खिलाड़ियों को है जो ये अवार्ड दिया गया है। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है, लेकिन 34 के 34 खिलाड़ियों के नाम आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं आपको 34 नाम मैं लिखवा दूं तो याद भी नहीं रहेगा, इसलिए मैंने केवल और केवल विशेष जो कुछ नाम मुझे लगे हैं, कुछ महत्वपूर्ण खेल के अंदर लगातार अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, केवल उनके नाम ही मैंने लेने का प्रयास किया। 6 से 7 नाम आपको ध्यान में रखने हैं, और विशेष रूप से राजस्थान से संबंधित कोई है तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इसके अंदर अगर हम लोग बात करें, एक नाम है आपके अनु रानी, बहुत प्रसिद्ध नाम है खेल के अंदर, एथलेटिक्स में दौड़ के अंदर इनका नाम कई बार आता है। तो अनु रानी जो है इनको अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया गया है, एक नाम ये ध्यान में रखना है। दूसरा है स्वीटी, बॉक्सिंग के अंदर इनका नाम प्रसिद्ध है, मुक्केबाजी खेल से संबंधित है स्वीटी। तीसरा नाम है सलीमा टेटे, हॉकी की प्रसिद्ध खिलाड़ी है भारत की सलीमा टेटे, ये नाम भी आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है आपसे प्रश्न किया जाए। चौथा नाम है नवदीप सिंह, नवदीप सिंह का नाम आपको याद होगा, छोटू डॉन ये जो खिलाड़ी हैं, पैरा ओलंपिक के अंदर आपने स्वर्ण पदक जीता था पेरिस में, और जेवलिन थ्रो के अंदर पैरा एथलीट है, जेवलिन थ्रो के अंदर नवदीप सिंह नाम आपने सुना होगा, इनका जश्न वगैरह आपने देखा होगा, और इनको है जो ये अर्जुन पुरस्कार दिया गया। मोना अग्रवाल स्टार कर लीजिए, प्रश्न पूछा भी गया और पूछा जा सकता है, राजस्थान से संबंधित है, जयपुर से, और इनको भी पैरा शूटिंग, पैरा निशानेबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड 2024-25 दिया गया है। सौपिनल कुसाले, सौपिनल कुसाले नाम भी आपने सुना होगा, ओलंपिक के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है निशानेबाजी के अंदर, 50 मीटर एयर राइफल में, है ना, शूटिंग के से संबंधित है, तो इनका नाम भी अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे, हो सकता है आपसे पूछा जाए। और सरबजोत सिंह, ये भी शूटिंग की बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इनका नाम भी आपने सुना होगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। अमन सहरावत प्रसिद्ध कुश्ती के खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी हाल ही के अंदर जो पदक जीता है उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। अमन सहरावत, सरबजोत सिंह वगैरह, ये नाम आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में है दिव्यांग सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार, बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप स्टार कर लो। स्टार इसलिए कर लेना है, दिव्यांग सशक्ति पुरस्कार 2024 के लिए ये पुरस्कार है। 2024 में विभिन्न मतलब दिव्यांग जो व्यक्ति हैं उनके लिए विभिन्न जो योजनाएं चल रही हैं या उनके लिए जो संस्थाएं विभिन्न काम कर रही हैं, उनके क्षेत्र में जो अच्छे प्रदर्शन करने वाले जिले हैं, क्षेत्र हैं या कोई संस्था है, उनको ये अवार्ड दिए गए। बहुत सारे अवार्ड हैं, लेकिन उसमें भी मैंने आपके मोस्ट अवार्ड केवल लिए हैं 4-5, जो आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं और प्रश्न इनके सामने पूछे गए, पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये ध्यान में रखना है। तो दिव्यांग सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है दिव्यांग सशक्तिकरण के क्षेत्र में। तो सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन है उनको ये पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन कौन कौन है? अमर जैन नाम ध्यान में रखना है, प्रतीक खंडेलवाल प्रतीक खंडेलवाल है आपके, प्रियंका दीपक डाबाडे, प्रियंका दीपक डाबाडे पूरा ही नाम है इनका, ठीक है, और अनन्या ब्रिजेश है और अर्पण शर्मा है। इसके अलावा यहाँ लिखा है इत्था मल्लिकार्जुन, इत्था लिखा है, ध्यान रखना, इत्था मल्लिकार्जुन, ये जो नाम है ये ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन है, दिव्यांगजन के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति हैं जिनको ये सम्मानित किया गया है। हो सकता है कोई एक नाम पूछ ले, हो सकता है इनमें से किसको सम्मानित नहीं किया, ऐसा भी पूछ लें। सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन, सुगम्य भारत एक अभियान है दिव्यांगजन के क्षेत्र में, के कार्यान्वयन में बाधा मुक्त वातावरण, मतलब किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो, बाधा मुक्त वातावरण के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले का जो पुरस्कार पूरे भारत के अंदर, वो आपके दिया गया सलूम्बर राजस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए आप लोग, है ना, प्रश्न पूछा गया है और पूछा जा सकता है। सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन में बाधा मुक्त वातावरण, किसी प्रकार की बाधा नहीं हो, बाधा मुक्त वातावरण के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले का जो पुरस्कार है पूरे भारत के अंदर, वो सलूम्बर को दिया गया है। बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजनाओं, दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए जो योजना है, योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य व जिले का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया आंध्र प्रदेश को, ये ध्यान रखना ना, ठीक है, समग्र शिक्षा आंध्र प्रदेश। और सर्वश्रेष्ठ जिले के लिए जो पुरस्कार है वो डूंगरपुर राजस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट है, डूंगरपुर राजस्थान, इसको भी आप लोग स्टार करेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ नियुक्ता, मतलब नियुक्ता मतलब जो संस्थाएं काम करती हैं, सरकारी संस्था हो सकती हैं, निजी क्षेत्र में जो काम करते हैं दिव्यांगजन के लिए, उनको जो पुरस्कार है, इसमें जोमेटो, जोमेटो नाम आपने सुना होगा ऑनलाइन के क्षेत्र में, एक तो जोमेटो कंपनी इसको दिया गया है, एक है मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपी उत्तर प्रदेश की है, इसको ये पुरस्कार दिए गए हैं। सारे नाम अच्छे से नोट कर लेना आप लोग, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में आपके हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के अंदर फिल्म क्षेत्र में
बेहतरीन जो फिल्में हैं उनको सॉरी राष्ट्रीय जो फिल्म अवार्ड है 2025 में आपके अभिनेता हैं, निर्देशक हैं विभिन्न, उनको है जो ये पुरस्कार दिए गए हैं। ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण केवल नोट करने, आपको बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं इसके अंदर भी। तो सबसे पहले है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के अंदर जो 12वीं फेल फिल्म है, 12वीं फेल है ना, दिख रहा है ना अच्छे से? नहीं दिख रहा है तो मार्कर चेंज कर लेते हैं अपन। 12वीं फेल 2025 का है ये 12वीं फेल जो फिल्म है। आप लोगों ने देखी होगी कि फिल्म के तो आप बड़े शौकीन है ना, लेकिन नहीं भी देखी तो ये फिल्म आप देख भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जो 12वीं फेल फिल्म है सबसे प्रेरणादायक फिल्म है, सबसे ज्यादा प्रेरणादायक फिल्म है ये भी। जो कहते हैं ना मेरे से पढ़ाई नहीं होती है, उनके लिए प्रेरणादायक फिल्म है। 12वीं फेल आदमी है जो कलेक्टर तक का सफर तय करता है, वो भी बहुत सारी कठिनाइयों के साथ में, और कभी कभी हार के भी वापस आ जाता है कि भाई मेरे से नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये वो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो आपके सामने भी ऐसे द्वंद कभी पैदा हो जाते हैं, किसी भर्ती की आप लोग तैयारी करते हैं और उसमें आप माइनर नंबरों से रह जाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि इतनी पढ़ाई की अब नहीं हुआ, अब मतलब नहीं है पढ़ाई का, घर चले जाते हैं या कोई धंधा कर लेते हैं। ये गलत बातें हैं, क्योंकि इतनी पढ़ाई की है तो हो सकता है कभी आपके एग्जाम हॉल के अंदर छोटी गलती की वजह से आप पीछे रह जाते हैं, या कभी कभी हमारी किस्मत साथ नहीं देती उसकी वजह से भी हम पीछे रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हारे हुए हैं, आप जीते हुए हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जीते हुए हैं, और सफलता नहीं मिलती तब तक आप पर्दे के आगे नहीं आते, तब तक लोगों की नजरों में नहीं आते, लेकिन आप अपने स्तर पर जीते हुए तो कभी भी ऐसे हारे नहीं, है ना। कम नंबरों से कभी रह जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोबारा मेहनत करें, अच्छे से करें, वापस बढ़िया रैंक के साथ में आपका सिलेक्शन होगा। तो ये ऐसी फिल्में जो होती है कभी कभी आपकी जिंदगी में भी मोटिवेशनल भर देती हैं, आपकी जिंदगी में कभी आप हार मान लेते हैं, तब ऐसी फिल्में आपको मोटिवेट करती हैं। तो इसीलिए ये पूरे भारत के अंदर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए चुनी गई है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी ये चुनी जाए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर हम लोग बात करें तो एक तो आपके शाहरुख खान, शाहरुख खान को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। शाहरुख खान की फिल्म है जवान, और इस जवान फिल्म के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ में है विक्रांत मैसी व विक्रांत मैसी, और विक्रांत जो मैसी हैं ये आपके 12वीं फेल जो फिल्म है इस फिल्म के अभिनेता थे। 12वीं फेल फिल्म के अभिनेता विक्रांत मैसी और जवान फिल्म के अभिनेता शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मतलब सर्वश्रेष्ठ हीरो जिसको हम बोलते हैं, हीरो का जो पुरस्कार है वो आपके दिया गए हैं। इसके बाद में है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये दिया गया है रानी मुखर्जी को, रानी मुखर्जी। और रानी मुखर्जी जो है एक फिल्म इनकी आई है मिसेज मुखर्जी, है ना, मिसेज चटर्जी, सॉरी मुखर्जी नहीं, मुखर्जी इनकी उपजाति है, मिसेज चटर्जी एक फिल्म आई है, और इस मिसेज चटर्जी फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। एक इसको थोड़ा सा स्टार आप कर लेना। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है कटहल, कटहल को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का है जो अवार्ड दिया गया है। तो ये पुरस्कार ध्यान रखना है, अभी हाल ही के अंदर ये पुरस्कार इनकी घोषणा हुई है, दिए गए हैं, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। हो सकता है कोई न कोई पुरस्कार आपसे पूछ लिया जाए। इसके बाद में है नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त सम्मान, मतलब सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। ये जो सारे सम्मान हैं ये सर्वश्रेष्ठ है, और विभिन्न, है ना ये जो सम्मान है सारे के सारे सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, और सारे के सारे जो सम्मान है विभिन्न देशों के द्वारा है जो ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, विभिन्न देशों के जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है उनके अंदर इनके नाम है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसमें सबसे पहला है मित्र विभूषण। मित्र विभूषण जो पुरस्कार है, मित्र विभूषण जो पुरस्कार है ये श्रीलंका जो देश है, श्रीलंका देश के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। श्रीलंका देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। तो मित्र विभूषण पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को 2025 में दिया गया है, मित्र विभूषण। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, श्रीलंका देश के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। आप लोग ध्यान में रखेंगे, हो सकता है ऐसा प्रश्न आपसे कर भी दिया जाए कि श्रीलंका देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हाल ही के अंदर दिया गया नरेंद्र मोदी को, या कौन से देश का पुरस्कार दिया गया, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार दिया गया है, अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे।
इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर की बात करें तो ये कुवैत देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है जो प्रदान किया गया है। अच्छे से आपको ये नाम ध्यान में रखना है। इसके बाद में है ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मर्कारियोस, ये साइप्रस जो देश है, साइप्रस देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, साइप्रस देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जो हाल ही के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, ऑनरेरी ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल, ये रूस जो देश है, भारत का मित्र देश माना जाता है, रूस देश के द्वारा नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है ये दिया गया है हाल ही के अंदर। तो ये नाम भी अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और अगला है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन, है ना, ग्रेट कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन, ये मॉरिशस जो देश है, मॉरिशस देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। वैसे 14 से अधिक जो पुरस्कार है, 24-25 की हम बात करें, 14 से अधिक पुरस्कार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल चुके हैं, विभिन्न देशों के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। लेकिन ये कुछ अभी हाल ही के पुरस्कार है जो आपको ध्यान में रखने हैं। हो सकता है कोई पुरस्कार, जैसे ये पुरस्कार पूछा गया था आपकी पीटीईटी 2025 के अंदर, पीटीईटी 2025 के अंदर ये पुरस्कार पूछा गया था, तो हो सकता है कोई पुरस्कार आपसे पूछ लिया जाए, जोड़कर ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स के अंदर जो विभिन्न पुरस्कार है, चाहे राष्ट्रीय स्तर के थे, इंटरनेशनल स्तर के थे, इसमें हमारे राष्ट्र का कहीं न कहीं योगदान था या हमारे राष्ट्र के किसी व्यक्ति को जो सम्मान मिला है, वो सारे पुरस्कार एक ही क्लास में हमने करवा दिए हैं। और आज की इस क्लास में इतना ही। राष्ट्रीय पुरस्कार आपके पूरे होते हैं और नेक्स्ट हम खेल से संबंधित है जो क्लास लेंगे।